फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। आज हम छत्तीसगढ़ की लोक कला एवं संस्कृति का अगला टॉपिक जनजातियों में प्रचलित लोकगीत, इसके अलावा लोक नृत्य, इसके बारे में बात करने जा रहे हैं। इससे पहले लोक कला एवं चित्रकला के बारे में देख चुके हैं और लोक कला एवं संस्कृति में क्या पढ़ेंगे उसका विभाजन के बारे में भी देख चुके हैं। अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को भी क्लिक कर लीजिए ताकि समय पे आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। तो चलिए आज की कक्षा शुरू करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है लोकगीत और लोक नृत्य। तो जो हमारा छत्तीसगढ़ है वह गांव कस्बों का प्रदेश है। यहाँ की जो लोक कला एवं संस्कृति है, जीवन शैली है, रीति रिवाज है, विभिन्न परंपराएं हैं, 30 त्योहार हैं। इनमें जो जनजातीय लोग हैं उन्हें संरक्षित करके रखे हैं। तो हम जनजातियों के लोकगीत के बारे में बात करेंगे। तो पहले समझते हैं लोकगीत होती क्या है। तो लोकगीत से आशय आम लोगों द्वारा गाए जाने वाले गीत से है। जो लोगों के द्वारा गीत गाया जाता है उसे ही लोकगीत के नाम से जानते हैं। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं प्रमुख जनजातीय गीत के बारे में कि कब गाया जाता है, कौन से जनजाति इसके लिए उपयुक्त रहते हैं, किन जनजाति के द्वारा यह गीत गाया जाता है। तो पहले देखिए घोटुल पाटा गीत। तो यह मुड़िया जनजाति के द्वारा घोटुल पाटा गीत गाई जाती है। कौन सा अवसर पे गाया जाता है? तो इसके लिए अवसर होता है मृत्यु संस्कार। जनजातीय क्षेत्र में किसी व्यक्ति चाहे पुरुष हो या स्त्री हो तो मुड़िया जनजाति के द्वारा उनके मृत्यु संस्कार के दौरान घोटुल पाटा गीत गाया जाता है। दूसरा है तारा गीत। तो तारा गीत जब नई फसल आती है, नई फसल आने पर जो युवक और युवतियां होते हैं, नौ युवतियों द्वारा तारा गीत गाया जाता है। याद रखेंगे, जब नया फसल आता है तब तारा गीत गाया जाता है। अगला है लिंगोपेन। तो हम जनजातियों के जो देवी देवताएं हैं उसमें देखे थे कि मुड़िया जाति, अबुझ माड़िया जाति, इनके जो देवी और देवता में से लिंगोपेन प्रमुख होते हैं। तो मुड़िया और अबुझ माड़िया के देवता लिंगोपेन के लिए लिंगोपेन गीत गाया जाता है। अगला देख लीजिए रीलो गीत। तो रीलो गीत विवाह संस्कार के दौरान गाया जाता है। कौन सी जनजाति के द्वारा? तो मुड़िया जनजाति के द्वारा। अगला देख लीजिए चैत पर्व गीत, जिसे चैत माह के दौरान गाया जाता है और श्रृंगार रस से भरपूर यह गीत होता है चैत पर्व गीत, जिसमें प्रतिद्वंदिता गीत होती है, जिसमें सवाल जवाब शैली में यह गीत गाया जाता है। तो यह हुआ चैत पर्व गीत। अगला देख लीजिए कोटनी गीत। तो जब शादी का समय, लग्न लगाया जाता है, लग्न के समय जब शादी फिक्स की जाती है कि इस डेट पे शादी करनी है, तो जब लग्न के समय निर्धारित की जाती है उस समय जनजातीय लोगों के द्वारा कोटनी गीत गाया जाता है। अगला है लेंजा गीत, जिसे किसी भी समय गाया जा सकता है। यह देखेंगे तो विशुद्ध हल्बी गीत है, जिसे जनजातीय लोगों के द्वारा लेंजा गीत गाया जाता है। इसके लिए कोई उपयुक्त अवसर या समय की जरूरत नहीं पड़ती है, किसी भी समय लेंजा गीत गाया जाता है। याद रखेंगे विशुद्ध हल्बी गीत है। आप साथ ही साथ नोट्स भी बनाते जाइएगा। हो सकता है आपको कहीं राइटिंग समझ में ना आ रहा हो, लेकिन वॉइस से आप अपना नोट्स बना सकते हैं। अगला देख लीजिए छेड़ता गीत। छेड़ता गीत बस्तर क्षेत्र में गाया जाता है। जब मैदानी क्षेत्र में छेड़छेड़ा का त्योहार मनाया जाता है तो छेड़छेड़ा त्योहार के समय ही बस्तर क्षेत्र में जनजातीय लोग छेड़ता गीत गाते हैं। तो ये हुआ प्रमुख जनजातीय गीत के बारे में। तो इसे प्रीलिम्स और मेंस दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है। तो आइए अगला देखते हैं लोक नृत्य के बारे में, जो प्री एवं मेंस दोनों के लिए महत्वपूर्ण है। तो वीडियो को अंत तक देखिए। सबसे पहले बात करते हैं सुवर नृत्य के बारे में, जिसे द गौरा नृत्य भी कहते हैं। इसे दीपावली के समय
मनाया जाता है, जिसमें देखेंगे प्रतीकात्मक रूप में शिव पार्वती की पूजा की जाती है। मिट्टी का बना हुआ तोता बनाया जाता है। तोता बनाया जाता है और उसे एक टोकरी में रखते हैं जिसमें धान रखा होता है। उस टोकरी में जो मिट्टी के तोता होते हैं उसे रख देते हैं। इसमें महिलाओं के द्वारा थापड़ी नृत्य घूम घूम कर की जाती है। यही है सुआ नृत्य, जिसके लिए दीपावली के समय सुआ नृत्य किया जाता है। प्रतीकात्मक रूप से शिव पार्वती की पूजा की जाती है। मिट्टी के तोते बनाकर थापड़ी बजाकर सुआ नृत्य करते हैं। याद रखेंगे, प्रीलिम्स की दृष्टिकोण से छत्तीसगढ़ का गरबा नृत्य के नाम से जानते हैं सुआ नृत्य को। अगला देख लीजिए पंथी नृत्य। तो पंथी नृत्य में जो सतनाम पंथ के लोग होते हैं, गुरु घासीदास के जो उद्देश्य होते हैं, जो उपदेश होते हैं, उनको लेकर पंथी नृत्य किया जाता है। इसमें होता क्या है, एक जैत खम्भ बनाया जाता है जिसके चारों ओर स्त्री एवं पुरुष दोनों के द्वारा पिरामिड बनाकर कलात्मक शौर्य का प्रदर्शन करके नृत्य किया जाता है। इसमें वाद्य यंत्र देखेंगे तो मांदर एवं झांझ का प्रयोग किया जाता है। देखेंगे कि ये लोग शुरुआत में धीमी गति से नृत्य करते हैं। जैसे जैसे समय बीतते जाता है, इनके नृत्य करने और जो कला शैली है प्रदर्शित करने की तेजी बढ़ जाती है। तो आइए देख लीजिए पंथी नृत्य के बारे में। प्रतीकात्मक किसका होता है, तो गुरु घासीदास के जो उपदेश होते हैं उनके लिए पंथी नृत्य किया जाता है। कलाबाजी देखेंगे तो पिरामिड बनाकर अपना कला प्रदर्शित की जाती है। इसमें स्त्री और पुरुष दोनों भाग लेते हैं। किनके द्वारा किया जाता है पंथी नृत्य, तो सतनाम पंथ के लोगों द्वारा पंथी नृत्य किया जाता है। अगला देख लीजिए वाद्य यंत्र क्या उपयोग किया जाता है, तो मांद, मांदर व झांझ इसका प्रयोग किया जाता है पंथी नृत्य में। इसके अलावा जो नृत्य करते हैं वे सफेद वस्त्र धारण करते हैं। इसको भी याद रखेंगे कि सफेद वस्त्र धारण करते हैं। स्त्री एवं पुरुष दोनों की इसमें सहभागिता होती है। जो जैत खम्भ बनाते हैं उसके गोल पिरामिड बनाकर नृत्य करते हैं और कला का प्रदर्शन करते हैं। याद रखेंगे कि प्रारंभ में इसकी गति धीमी होती है, जैसे जैसे समय बीतते जाता है उसके बाद उनकी नृत्य करने का और कला प्रदर्शन करने का तेजी बढ़ जाता है। प्रमुख नाचाकार कौन है पंथी नृत्य से संबंधित, तो याद रखेंगे स्वर्गीय देवदास बंजारे पंथी नृत्य से संबंधित रखते हैं। तीसरा देखते हैं राउत नाचा के बारे में, जिसे गहिरा नाच भी कहा जाता है। तो राउत नाचा नाम से ही जान सकते हैं कि राउत जाति के द्वारा किया जाता है, मतलब यादव जो समुदाय होते हैं, जाति समुदाय, उनके द्वारा राउत नाचा किया जाता है। इसमें कब किया जाता है, कौन से प्रतीकात्मक रूप से होते हैं और क्या करते हैं, आइए देखते हैं। तो राउत नाचा जिसे गहिरा नाच भी कहा जाता है, इसे दीपावली के समय किया जाता है। आप गांव में रहते होंगे तो आपको पता होगा, घर घर जाकर जो यादव समुदाय होते हैं उनके समूह घर में जाके राउत नाचा करते हैं, जिसे दीपावली के समय की जाती है। शहरी क्षेत्रों में भी देखने को मिलता है। प्रतीकात्मक किसका होता है, तो भगवान कृष्ण इन्हें प्रतीकात्मक रूप से मानते हैं। इन्हीं के लिए राउत नाच किया जाता है। इसमें और याद रखेंगे कि इसमें दोहा का प्रयोग किया जाता है। उसके बाद पूरे जो समुदाय होते हैं उसको रिपीट करते हुए नाचते हैं। इसमें क्या होता है प्रदर्शन में, तो कलात्मक शौर्य का प्रदर्शन किया जाता है। इसमें वाद्य यंत्र क्या होता है, तो इसमें वाद्य यंत्र की बात करें तो गढ़वा बाजा का प्रयोग किया जाता है। प्रमुख कार्य क्या किया जाता है, तो आप गांव में रहते होंगे तो आपको पता होगा कि जो गाय होती है उसके मोर पंख और जो सुहई बांध रहे हैं वह पलाश वृक्ष से बांधा जाता है, जिसमें मयूर के पंखों का प्रयोग किया जाता है। इसमें देखेंगे जो यादव समुदाय होते हैं उनका राउत नाचा महोत्सव होता है बिलासपुर में, जिसमें उनके पास लंबे लंबे जूते का प्रयोग करते हैं, बूट का। इसके अलावा उनके पंखों में मयूर पंख धारण करते हैं सर पे, और
जब राउत नाचा महोत्सव में शामिल होते हैं तो उनका ड्रेस भी एकदम नया रहता है। तो आइए समझते हैं राउत नाचा महोत्सव के बारे में कि कब से प्रारंभ हुआ है। तो राउत नाचा महोत्सव 1978 से प्रारंभ हो गया था, लेकिन पिछले वर्ष 2019 में 42वां क्रम का राउत नाचा महोत्सव हुआ है, जो हुआ है बिलासपुर के लाल बहादुर शास्त्री मैदान में। याद रखेंगे, आपको बुक में देवकी नंदन स्कूल भी मिल सकता है। तो स्थान आप याद रखेंगे कि बिलासपुर में राउत नाचा महोत्सव 2019 संपन्न हुआ है, जो कि 42वां क्रम का था। प्रारंभ कब से हुआ है? तो प्रारंभ हुआ है 1978 में। जो 42वां क्रम का हुआ है वह संपन्न हुआ था 16 नवंबर 2019 को। जो कार्यक्रम प्रस्तुत की गई थी वह था कार्तिक माह में देव उठने के समय। तो यह हुआ राउत नाचा महोत्सव के बारे में, जिसमें हमने देखा राउत नाचा और गहिरा नाच के बारे में। अगला देख लीजिए कर्मा नृत्य के बारे में। जो कर्मा नृत्य है इसमें कर्म की प्रधानता होती है। जब नया फसल आता है उस समय, हरियाली के समय कर्मा नृत्य किया जाता है और कर्मा गीत भी गाया जाता है, जिसमें स्त्री और पुरुष दोनों की सहभागिता होती है। यही लिखा है कि सहभागिता स्त्री और पुरुष दोनों की होती है। अवसर की बात करें तो हरियाली के समय कर्म नृत्य किया जाता है। विशेष क्या है? तो यह कर्म की प्रधानता पर आधारित होती है, कर्म नृत्य और कर्म गीत। तो यह हुआ लोक नृत्य के बारे में। इसके पहले हमने देखा प्रमुख जनजातीय गीत के बारे में। यदि आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में नहीं जुड़ पाए हैं तो जुड़ जाइए, वहां कक्षा के बाद प्रॉपर रूप से नोट्स दिया जाता है। इसके पहले हम छत्तीसगढ़ के सामाजिक परिदृश्य भी पूरा कर चुके हैं। उसके बाद अगला टॉपिक था छत्तीसगढ़ की लोक कलाएं, उनकी संस्कृति, उसके बारे में देखे हैं। मेंस के सिलेबस के अनुसार ही प्रीलिम्स को भी कवर किए जा रहे हैं, तो आप साथ ही साथ प्रीलिम्स और मेंस दोनों की तैयारी कर सकते हैं। अगर आप मेंस आंसर राइटिंग करना चाहते हैं तो मेंस ग्रुप में भी ऐड हो सकते हैं। वहां प्रतिदिन मेंस आंसर राइटिंग भी की जा रही है, आपको प्रश्न समय पे दिया जाता है, मॉडल आंसर भी जारी की जाती है, तो आप उसमें भी ऐड हो सकते हैं। इसके अलावा आपके लिए 1-2 दिन में सरप्राइज रखा गया है, तो सरप्राइज के लिए आप तैयार रहिए, वो आपके हित के लिए है। इसमें आप देखेंगे आपका छत्तीसगढ़ का इतिहास कंप्लीट हो चुका है, तो उसी के बेस पे आपके लिए एक सरप्राइज रखा गया है, तो आप तैयार रहिएगा। आप पढ़ते रहिए छत्तीसगढ़ का इतिहास, उसी से संबंधित वह सरप्राइज है। तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने दोस्तों के बीच अधिक से अधिक शेयर कीजिए। धन्यवाद।